तो आ जाइए सीखते हैं आज सेल जंक्शन, जिससे नीट 2024 में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। ठीक है ना। तो सेल जंक्शन के 3 टाइप होते हैं, टाइट जंक्शन, एडहियरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ नेबरिंग सेल आर टाइटली पैक्ड और गेट फ्यूज्ड, ठीक है ना, एंड प्रिवेंट लीकेज ऑफ सब्सटेंस। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे कि ये 2 सेल हैं पास पास के, ठीक है ना, ये दोनों पास में आएंगे तो क्या करेंगे ना, ये दोनों अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखो इस तरीके से फ्यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। और क्या करेंगे, लीकेज जो होता है ना इन दोनों एपिथेलियल के बीच में से, लीकेज को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट दोनों क्लियर हो गए होंगे आई होप। अब आते हैं एडहियरिंग जंक्शन के ऊपर। एडहियरिंग जंक्शन क्या करता है, परफॉर्म सीमेंटिंग फंक्शन टू कीप सेल टुगेदर। जैसे ये 2 सेल हैं, इसके बीच में यहाँ पे वो कर देगा, सीमेंटिंग कर देगा, यानी सीमेंट भर देगा यहाँ पे, जिससे कि क्या दोनों सेल्स जो है वो पास पास में रहें, कीप टुगेदर। जैसे ईंट के अंदर सीमेंट भर देते हैं ना दीवार बनाने के लिए, ताकि ईंट जो है वो पास पास में रहें, इसी तरीके से ये दोनों सेल्स के बीच में सीमेंट भर देता है। कौन सा जंक्शन, एडहियरिंग जंक्शन। ओके। गैप जंक्शन, गैप जंक्शन क्या होता है, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, adjacent cells, rapid exchange of ions, small ions and sometime large ion, ठीक है ना, यानी लार्ज मॉलिक्यूल, सॉरी। तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये जैसे कि 2 सेल हैं, इनके बीच में एक ट्यूब बन जाती है कुछ इस तरीके से। ओके। तो इसके अंदर ट्यूब बनने का मतलब कि मैं दोबारा बता देता हूँ, ये 2 सेल हैं, इनके बीच में कुछ इस तरीके से ट्यूब बन जाती है, सेल नंबर 1 सेल नंबर 2। अब इधर से कोई चीज़ इधर जाएगी, ठीक है, तो या फिर इधर से इधर आएगी, तो ये क्या करता है, कम्युनिकेशन करवाता है। तो इसी से रिलेटेड पीछे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आओ करते हैं साथ में। तो ये है नीट 2024 का क्वेश्चन जो कि आया था सेल जंक्शंस के टॉपिक से। इससे आपके सारे टाइप्स के सेल जंक्शंस क्लियर हो जाएंगे। तो पहला पढ़ते हैं, एडहियरिंग जंक्शन फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विच ईच अदर। गलत। कम्युनिकेशन कौन करवाता है, गैप जंक्शन। कौन करवाता है, गैप वाला, ठीक है, तो ये तो हो गया गलत। तो टाइट जंक्शंस हेल्प्स टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस टिश्यू। बिल्कुल सही बात है। टाइट जंक्शन क्या करता है, स्टॉप करता है सब्सटेंस के लीकेज को, यानी लीकिंग को, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सही हो गया अपना। अब इसको आते हैं, टाइट जंक्शन हेल्प्स टू परफॉर्म सीमेंटिंग, सॉरी हाँ, टाइट जंक्शन हेल्प्स टू परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। बिल्कुल गलत जवाब है, गंदी बात। टाइट जंक्शन नहीं होता, यहाँ पे कौन आएगा, एडहियरिंग जंक्शन, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं, इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज हुए थे। गैप जंक्शन हेल्प टू क्रिएट गैप बिटवीन द सेल्स एंड टिश्यू। अब बहुत से लोगों को तो ये सही लग रहा होगा, बट एक्चुअली में ये गलत है, क्योंकि क्योंकि वो जो गैप जंक्शन है वो गैप क्रिएट नहीं करता, गैप क्रिएट नहीं करता। यहाँ पे इन लोगों ने गंदी बात कर दी है। क्या करता है, इन दो जैसे कि ये 2 सेल है ना, तो इन दोनों के बीच में एक ट्यूब प्रोवाइड कर देता है, रास्ता। गैप जंक्शन के थ्रू गैप नहीं करता। देखो समझो एक और बार, गैप यानी जैसे मैं आपको बताऊं, ये दो सेल, सॉरी, ये 2 सेल ना पास पास हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, यहाँ से बस ऐसे ट्यूब प्रोवाइड कर देता है, जिससे कि रास्ता आदान प्रदान हो जाए चीज़ों का, ठीक है ना। और गैप क्रिएट करने का मतलब है कि जैसे ये दोनों पास पास थे, इन दोनों को ये दूर दूर ले गया थोड़ा सा, तो ऐसा नहीं होता बच्चों। तो ये क्या है, ये है गलत जवाब। तो नीट 2024 का क्वेश्चन है। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग सा। तो आओ इस मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एडहियरिंग जंक्शन, एडहियरिंग जंक्शन क्या करता है, फंक्शन लाइक रिवेट्स एंड फास्टन सेल्स टुगेदर। यहाँ पे देखो सेल्स टुगेदर इनटू स्ट्रॉन्ग सीट। स्ट्रॉन्ग सीट यानी सीमेंटिंग, जब हम सीमेंट कर देते हैं तो स्ट्रॉन्ग बन जाती है ना चीज़ें। तो पहले का हो गया दूसरा गाइस, पहले का दूसरा किस में, एक ही में, पहले का दूसरा, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। फिर भी हम इसको आगे देख लेते हैं। टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन क्या करता है, लीकेज से प्रिवेंट करता है। इस्टेब्लिश्ड अ बैरियर दैट प्रिवेंट लीकेज ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर थिंग्स अक्रॉस द लेयर ऑफ सेल्स। तो इसका ये हो जाएगा। ओके। अब आते हैं गैप जंक्शन। गैप जंक्शन क्या करता है, दोनों सेल्स के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करता है। कनेक्शन किसके बीच में होता है, प्रोवाइड साइटोप्लाज्मिक चैनल फ्रॉम वन सेल टू एन एडजेसेंट सेल फॉर कम्युनिकेशन। तो इसके लिए ये हो जाएगा ठीक।
तो इसका जो है, और सिनेप्टिक जंक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत पहले, जब ऐसे जो भी नर्व्स जब होती हैं वो जब ट्रांसफ़र होती हैं तो ये वाला रीजन क्या होता है, सिनेप्टिक रीजन होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में, या अभी नहीं पढ़ा तो आगे मेरी वीडियो में देख लोगे शायद। तो सिनेप्टिक जंक्शन होता है पास इन्फॉर्मेशन थ्रू न्यूरो ट्रांसमीटर फ्रॉम वन सेल्स टू अनदर सेल्स। तो ये क्या करती है, न्यूरो ट्रांसमीटर को पास करती हैं एक सेल से दूसरे सेल में। तो आपका तीसरा आंसर हो गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको एक बार देख लेना। ओके, थैंक यू।